बिहारी का ये दायित्व और कर्तव्य है कि अपने नेता का, हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री जी का यहाँ की धरती पे शानदार और जानदार तरीके से स्वागत और अभिनंदन हो। सारे कार्यकर्ता, सारे लोग लगे हुए हैं उनके तैयारी में, कैसे उनके स्वागत को, और जो लोगों की भावना है, मतलब लाखों लाख की संख्या में लोग आएंगे, ये स्वतः स्फूर्त है। ये कार्यक्रम पूरी तरह ऑपरेशन सिंदूर, हमारे सैन्य बल और माननीय प्रधानमंत्री जी का जो नेतृत्व रहा है। नमस्कार, आप देखना शुरू कर चुके हैं लाइव सिटीज को। मैं नाम अभिषेक है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 2 दिवसीय दौरे पर बिहार आ रहे हैं। ऐसे में पटना में सबसे पहले वो एयरपोर्ट पर आएंगे और उद्घाटन और शिलान्यास करने के बाद पटना में ऐतिहासिक रोड शो होगा। उससे पहले किस तरीके से पटना में तैयारियां हैं, वो तैयारियां भी आप देख सकते हैं। तमाम चीजों को किया गया है, बैरिकेडिंग की गई है और एक अलग रूप दिया गया है। और बीजेपी कार्यालय में भी अनोखे अंदाज में उनकी तैयारी की जाएगी। जगह जगह कुल 32 जगहों पर फूलों की बारिश प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ऊपर होगी और उसकी तैयारियों में लगातार नेता जुटे हुए हैं। प्रदेश उपाध्यक्ष संजय जी, बहुत पसीना बहा रहे हैं आप लोग प्रधानमंत्री के आने से पहले। देखिए, देश के नेता, देश के प्रधान सेवक और वैश्विक क्षितिज पर देश का गौरव बढ़ाने वाले वैसे हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री जी ऑपरेशन सिंदूर के माध्यम से नापाक इरादे वाले पाकिस्तान परस्त आतंकवादियों को नेस्तनाबूद कर पहली बार पाटलिपुत्रा की धरती पे आ रहे हैं। और ऐसे में एक एक बिहारी का, न केवल भाजपा कार्यकर्ता, एक एक बिहारी का ये दायित्व और कर्तव्य है कि अपने नेता का, हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री जी का यहाँ की धरती पे शानदार और जानदार तरीके से स्वागत और अभिनंदन हो। रोड में क्या कुछ है और क्या कुछ होने वाला है, किस तरीके से तैयारियां की गई हैं? देखिए, जो जब उनका आगमन होगा पटना एयरपोर्ट पे, उसके बाद सबसे पहले तो वो पटना का जो नया टर्मिनल तैयार हुआ है उसका लोकार्पण करेंगे, उद्घाटन करेंगे। तत्पश्चात जो बिहटा एयरपोर्ट की सौगात उन्होंने दी है उसका शिलान्यास का कार्यक्रम होगा। और उसके उपरांत वो एयरपोर्ट से निकलकर अरण्य भवन, शेखपुरा मोड़ होते हुए बेली रोड, वुमेन्स कॉलेज, आयकर गोलंबर होते हुए भारतीय जनता पार्टी कार्यालय आएंगे। और कार्यालय में वो हमारे विभिन्न जो माननीय विधायक, सांसद और अन्य लोग हैं उन लोगों के साथ संवाद का उनका कार्यक्रम होगा। और इस क्रम में पूरा का पूरा पटना उत्साहित है। हम लोग लगातार जो है सबको जो हमारे जगह जगह फूलों से स्वागत, बिल्कुल जगह जगह लगभग 32 जगहों को चिन्हित किया गया है और लगातार जगह बढ़ रही है। लगातार जो हमारे सामाजिक संगठन हैं यहाँ के, लगातार जो अन्य व्यापारिक संगठन हैं, अन्य जो धार्मिक संस्थाएं हैं, वो लोग लगातार संपर्क कर रहे हैं कि हम भी अपने नेता को देखना चाहते हैं, हम भी अपने नेता का स्वागत करना चाहते हैं, हम भी अपने नेता का अभिनंदन करना चाहते हैं। जिस तरह से उन्होंने पहलगाम में जो कायरतापूर्वक कार्रवाई हुई थी, जो आतंकवादियों ने जिस तरह से निहत्थे देशवासियों के ऊपर प्रहार किया था और जिस तरह से हमारी मातृशक्ति की सिंदूर मिटाने का काम किया था, उसी के आलोक में जो बिहार की धरती से उन्होंने आगाज किया था अपने पिछले दौरे में कि नेस्तनाबूद कर दिया जाएगा, उसके बाद वो आ रहे हैं और बहुत उत्साह है। हम लोग लगातार सारे कार्यकर्ता, सारे लोग लगे हुए हैं उनके तैयारी में, कैसे उनके स्वागत को, और जो लोगों की भावना है उनको अधिक से अधिक स्थान, उनको सुव्यवस्थित तरीके से, उनको कोई कठिनाई ना हो अपने नेता का को देखने में, नेता का स्वागत करने में, नेता का अभिवादन करने में। इसके लिए हम लोग लगातार लगे हैं और उसी में बहुत शानदार तरीके से ये सारा आयोजन संपन्न होगा। बड़ी संख्या में रोड शो में लोग भी शामिल होंगे, दोनों तरफ रहेंगे। जी, मुझे लगता है कि मतलब लाखों लाख की संख्या में लोग आएंगे, ये स्वतः स्फूर्त है। ये कार्यक्रम पूरी तरह ऑपरेशन सिंदूर, हमारे सैन्य बल और माननीय प्रधानमंत्री जी का जो नेतृत्व रहा है, ये उस पर डेडिकेटेड है। कहीं कोई पार्टी का झंडा, बैनर नहीं लगेगा। संपूर्ण पूरी की पूरी थीम, जो सारी तैयारी है, जो उत्साह है, वो पूरा का पूरा आप देखेंगे तिरंगामय और राष्ट्रीयता की भावना से ओतप्रोत राष्ट्र नायक आ रहे हैं और उसी अंदाज में उनका स्वागत और अभिनंदन पाटलिपुत्रा की धरती पे होगा। हाथ में तिरंगा लेकर लोग रहेंगे। जी बिल्कुल बिल्कुल, एकदम आपको माहौल अभी से दिखेगा और आप शाम होते होते देखेंगे कि आज से ही, आज की रात्रि से ही पूर्ण माहौल जो है वो एकदम राष्ट्रीयता की भावना से उत्प्रोत। आप लोगों ने भी अच्छी तैयारी की है, थोड़ी तैयारी भी दिखा सकते हैं किस तरीके से बैरिकेडिंग की गई है? जी जी जी, लगातार देखिए, हम लोग अपने स्तर से हम लोग चिंतित हैं और चीज़ों को कर रहे हैं। उसी तरह से
जो सरकार के तौर पे प्रशासन अपने जो उनके प्रोटोकॉल हैं, जो नियम हैं, जो कायदे हैं, उनके तहत वो कर रहे हैं। और हम लोग आमंत्रण देने का हमारे भाजपा के नेता और माननीय मंत्री पथ निर्माण विभाग नितिन नवीन जी के नेतृत्व में हमारे सभी माननीय अन्य विधायक डॉक्टर संजीव चौरसिया जी, हमारे अरुण बाबू, हमारे माननीय नंदकिशोर यादव जी सहित जितने हमारे जनप्रतिनिधि हैं, हम लोग आमंत्रण पत्र के माध्यम से एक लोगों को आमंत्रण दे रहे हैं कि अपने प्रिय नेता को सुनने और देखने वो लोग तो आमंत्रण भी दिया जा रहा है। आप देख सकते हैं पटना के बीजेपी ऑफिस में किस तरीके से तैयारी की गई है, तमाम चीजों को किया गया है, नई सड़क भी बिछा दी गई है और पटना के बीजेपी ऑफिस में एक अलग अंदाज में तैयारी की गई है। सुरक्षा के दृष्टिकोण से हर एक व्यक्ति की जांच की जा रही है, उसके बाद ही अंदर जाने दिया जा रहा है। तमाम व्यवस्थाएं की गई हैं और पीएम मोदी के आने से पहले पटना को सजा दिया गया है और अद्भुत तैयारी की गई है। लाखों लोग इस कार्यक्रम में शामिल होंगे और जो रोड शो होगा वो करीब 40 से 45 मिनट का बताया जा रहा है। पटना में रोड शो होगा, एयरपोर्ट से लेकर इनकम टैक्स बेली रोड होते हुए इनकम टैक्स और फिर बीजेपी कार्यालय आएंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और संवाद करेंगे। तमाम जो बीजेपी के विधायक हैं, तमाम सांसद हैं, विधान परिषद के सदस्य हैं और जो मोर्चा के अध्यक्ष हैं, उनके साथ संवाद किया जाएगा। उन्हें मार्गदर्शन देंगे, बिहार विधानसभा चुनावों को लेकर उन्हें मार्गदर्शन दिया जाएगा। तो बने रहिए लाइव सिटीज के साथ, हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करिए, उसको लाइक करिए। धन्यवाद। एक बिहारी का ये दायित्व और कर्तव्य है कि अपने नेता का, हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री जी का यहाँ की धरती पे शानदार और जानदार तरीके से स्वागत और अभिनंदन हो। सारे कार्यकर्ता, सारे लोग लगे हुए हैं उनके तैयारी में, कैसे उनके स्वागत को, और जो लोगों की भावना है, मतलब लाखों लाख की संख्या में लोग आएंगे, ये स्वतः स्फूर्त है। ये कार्यक्रम पूरी तरह ऑपरेशन सिंदूर, हमारे सैन्य बल और माननीय प्रधानमंत्री जी का जो नेतृत्व रहा है,